पंच खुड्डे सिर को लग गए या सरकार खुड्डे सिर लग गई जी 6 महीने झंडी हिला लो। एक एक ना घर में बिठाने का काम करेंगे हम। सरपंच को छोटी चीज नहीं है, सीएम है हमारे गांव के। जी इस सरकार ने नहीं बना रखे, मेरे गांव वालों ने बना रखा हूँ। और गांव की भलाई के लिए मुझे जो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, मैं 24 घंटे उठाता रहूँगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़। और आपको बता दें कि भाई सरपंचों के लिए सरकार ने जो कानून लेकर के आई है कुछ उसमें रियायत बरती है। और आपको बता दें कि पिछले 3 महीना तक सरपंच भाई चक्कर काटन लाग रहे हैं। कदे चंडीगढ़, कदे नरवाणा, कदे गुआना, कदी ले चंडीगढ़ दे चंडीगढ़, कदे मंत्री के साथ मीटिंग, कभी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग। और अंत में सरकार ने सरपंचों की जो काम करवाने की लिमिट थी वो साल में 5 लाख और 5 काम कर दी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो तनख्वाह था, मानदेय था, भत्ता था सरपंचों का, उसको 3,000 से बढ़ा करके 5,000 कर दिया है। और जो मेंबर थे पंचायत मेंबर, उनका 1,000 से बढ़ा करके कर दिया 1,600 रुपये। और कुछ और रियायतें सरकार ने दी हैं। इस टाइम भाई भिवानी ब्लॉक के सरपंच, आपको बता दें राजेश जो प्रधान है भिवानी ब्लॉक के, संजय देवशरिया और जय भगवान जी जो उप प्रधान है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो उन तो जानेंगे भाई कितने खुश हो। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। नू बताओ, आज तो फिर पार्टी होगी, खुश हो गए, सरकार ने आपकी तनख्वाह बढ़ा दी और काम की लिमिट भी बढ़ा दी। 100% नाखुश है। क्यों, क्या बात हुई, नाराजगी की क्यों है? मातम छाया हुआ है। अच्छा, क्योंकि मेरे गांव की आबादी 15,000 है जी। 5 लाख रुपए में, और टोटल साल में 25 लाख रुपए हो गए। क्या काम करूंगा जी? तो और काम तो सरकार कह रही है ना कि ई टेंडरिंग तक करवाएंगे हम ही। ई टेंडिंग का अभी हफ्ते पहले मैंने डाला था जी ऑडियो। पब्लिक हेल्थ के जो कर्मचारी मेरे गांव के अंदर आए, ओदिया बनानी थी, 3 नंबर की ईंट लेके आए। जी और मैंने मीडिया भाइयों को अवगत भी कराया था, वीडियो भी डाली थी। जैसे मैं ऐसे ही बजा रहा था ना, 6 टुकड़े हो रहे थे जी। और सबसे बड़ा घोटाला ई टेंडिंग का ये है, हमारा जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है ओनली फॉर एक ही ठेकेदार है इसके पास जी, पूरा हरियाणा में? भिवानी में। अच्छा, भिवानी ब्लॉक में मात्र एक ठेकेदार है? मात्र एक ठेकेदार है। और वो कौन है? नंदगांव का नरेश जी। और हमारे जो SC एक्शन इनका रिश्तेदार है जी। पीछे से भी ये हुआ था, जो नंदगांव में डिग्गी बनी थी उसमें भी 3 नंबर की ईंट लगी हुई थी जी। ये सारे सरपंच वहाँ पहुँचे थे। ई टेंडिंग का तो मतलब योज है जी। और रही बात या सरपंच खुड्डे सिर को लग गए या सरकार खुड्डे सिर लग गई जी 6 महीने झंडी हिला लो। एक एक ना घर में बिठाने का काम करेंगे हम। सरपंच को छोटी चीज नहीं है, सीएम है हमारे गांव के। जी। इस सरकार ने नहीं बना रखे, मेरे गांव वालों ने बना रखा हूँ। और गांव की भलाई के लिए मुझे जो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, मैं 24 घंटे उठाता रहूँगा और सरकार के खिलाफ बोलूँगा। या तो सरकार बाज आ जाए या इन सरपंचों की इज्जत करे। कभी चोर कहते हैं, कभी चाले उड़े कारतूस कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। क्या है ये? कुछ नहीं है। कभी कह रहे हम 5 लाख, हम 5 काम दे देंगे, 2 लाख के काम करो। कौन सा तरीका है? आज ये बोल रहे हैं मंत्री साहब 5,000 रुपये तो तनख्वाह बहुत से भाई। जी। अरे तू 6 वर्ग की तनख्वाह लेने लग रहा, वहाँ छोड़ दे, हम आज छोड़ा। जी। पूरे 5 साल एक पैसा नहीं लेंगे तनख्वाह का। कोई MLA MP छोड़ के दिखाए ना तो हम मानेंगे। और CM साहब भी करे मैं ईमानदार हूँ तो एक की बंद करके दिखाओ पेंशन। जी। हम तो 100% इस सरकार से नाखुश हैं। और अब इनका समय है, 6 महीने के अंदर हमारा समय आएगा। आपका टाइम कब आएगा? 6 महीने के अंदर हमारा समय शुरू हो जाएगा। 1 साल के अंदर जो आज इनके 40-41 विधायक हैं जी। तो मुझे ये लगता है कि हरियाणा में आने वाले चुनाव में हमने ये देखना पड़ेगा कि 2 या 3 बीजेपी कहाँ से बन गई। ये पोजीशन होने वाली है। क्यों होने वाली है? कि हर गांव के CM को इन्होंने बेइज्जत किया है, लठ मारे हैं और हर रोज़ इनकी बेइज्जती कर रहे हैं ना। ये सहन नहीं करेंगे हम 1 से लाख तक।
जी। तो सरपंच मान क्यों नहीं रहे सरपंच साहब? इसके पीछे की वजह लोग नु कहें कि सरपंच तो इसकी वजह सुनो, आप खाना चाहो सरपंच आप। हाँ मैं ये तो बताना चाहूँ। अच्छा मैंने जो वीडियो डाला था ई ट्रेंडिंग के देवसर के अंदर 4 काम जी जो 2 साल पहले शुरू हुए थे। सबसे पहले धानकों की परस है मेरे गांव के अंदर। जी। ई ट्रेंडिंग से पैसा सब पूरा करके ठेकेदार ने छत नहीं लगाई, आप जाके देखो। तो इसमें ये बताओ, दोषी सरकार को मान रहे हो या अधिकारियों को? आप कह रहे हैं कि पैसा तो अधिकारियों के रिश्तेदार हैं, पब्लिक हेल्थ के जो ठेकेदार हैं। दोषी इसमें अधिकारी है, सरकार नहीं है। सरकार भी है। तो क्या आपको लगता है कि पैसा सरकार मैंने की जेब 4 तक महीने हो पहुंचता गए, है? 4 महीने हो गए सरकार से बार बार अपील की है जी आप अपना कोई नुमाइंदा जी गांव देवसर के अंदर भेजें जी और वो हालात देखे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ जी तो ये ट्रेंडिंग का रिजल्ट हम बता देंगे। दूसरा, मेरे गांव के अंदर लाइब्रेरी का काम था। मैं दावे के साथ कहता हूँ आज तो ईंट मन लगा गुंदी जी 3 नंबर की ईंट लग रही है। टोटल पैसा निकल लिया, छत नहीं लगी उसके, पड़ा है। तो अगले चुनाव में क्या करेंगे? ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और इनको घर बिठाने का काम करेंगे। जी राजेश भाई, आप बताइए कि सरकार ये जो लेकर के आई है नई स्कीम, तो इसमें क्या लग रहा है? नाराज़गी है सरपंचों में और विरोध को आगे लेकर के जाएंगे या फिर यहीं पर ये आंदोलन की समाप्ति आप मान रहे हैं? देखिए, बात है विरोध की। सरकार का विरोध करने के लिए तो हम बने को नहीं, हम तो गांव ने बनाए हैं गांव की काम करने के लिए, और गांव के लोगों का मान सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। और वो मान सम्मान गांव का तभी रख सकते हैं जब हम काम करवाएंगे, क्योंकि सरकार एक काम तो शुरू कराए को नहीं, और उससे पहले कहने लग रही है कि भाई सरपंचों की इंटेंशन है ना वो खाने की है। अगर सरपंच किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार करता है, एट प्रेजेंट की बात करा, अगर पीछे किसी सरपंच ने भ्रष्टाचार किया तो उसका जवाबदेही हम थोड़ी है, सरकार है। यानी सरकार अगर उनकी जांच करवाने में कोताही बरत रही है तो इसका मतलब सरकार उसमें हिस्सेदार रही होगी। और वो जो चीज़ें पिछले सरपंचों ने या पिछली पंचायतों ने या कोई कमियां पाई गई तो उनके सुधार का तरीका हम भी तो बताने लग रहे हैं कि जिस पढ़ी लिखी पंचायत का श्रेय सरकार ले रही है कि पढ़ी लिखी पंचायतें हमने हरियाणा में बनाने का काम किया है, तो उन पढ़ी लिखी पंचायतों के सरपंचों से अब इतना विश्वास तो करें कि भी ये जो सरपंच हैं ये पढ़े लिखे बने हैं और अपनी इस पढ़ाई का, अपने ज्ञान का जो सदुपयोग है वो गांव विकास में करेंगे। और रही बात पारदर्शिता की, ईमानदारी की, तो क्या सरपंचों पर संदेह किस प्रकार से है? वो ईमानदारी और पारदर्शिता का काम सरपंचों के माध्यम से भी करा सकती है, क्योंकि जो ई टेंडर पहले क्या होता था, टेंडर, फिर आगे ऑनलाइन टेंडर, अब आ गया ई टेंडर। फर्क क्या है? ई टेंडर में भी क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है किसी भी प्रकार का उसका ऑनलाइन दिखाना होता है, तो वो चीजें सरकार सरपंचों के माध्यम से भी करवा सकती है। नहीं, ये बताओ राजेश भाई के जो सरपंच खुले मंच से कह रहे हैं कि हम तो 1 करोड़ों रुपए ला के बने हैं, तो क्या इसको ठीक मानते हैं? विरोध की रैली थी, उसमें सरपंच साहब ने कहा एक ने, और इसको कोर्ट मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो लोगों में इसका संदेश तो जा रहा है ना गलत के इनकी मंशा तो खाने की है। ये जो अवधारणाएं बनी हुई है ना खाने की, ये गांव से नहीं बनी है अवधारणाएं, भारतीय राजनीति में अवधारणा जो स्थापित करी है वो इन राजनेताओं ने की भी राजनीति तो खाने के लिए है। वो अवधारणा सरपंचों से नहीं बनी है। वो अवधारणा जो राजनेता है, एमएलए, एमपी हैं, अगर इनका आप एफिडेविट उठा के देख लो, जब ये शुरुआती राजनीति में आए थे तो मुश्किल से इनके पास 1-2 लाख की संपत्ति हुई होगी, और 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद किसी भी विधायक या किसी भी मंत्री या किसी भी एमपी की संपत्ति का आंकलन कर लो, वो उससे 1000 गुना नहीं हो जाती हो। तो बताओ, तो वो चीज़ें अपना आप करते हैं और उसका परिणाम स्वरूप जनता जो है वो विश्वास करना छोड़ गई है कि राजनीति में इस प्रकार के काम होते हैं, राजनीति खाने के लिए बनी, राजनीति तो भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। और हम उसी चीज़ को बदलना चाहते हैं। जो पढ़ी लिखी पंचायतें हरियाणा की, वो उस चीज़ को बदलाव करना चाहती है कि भी गांव देहात में आज भी गांव की मिट्टी के प्रति मान सम्मान बचा हुआ है, और गांव के जो भी नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल दिल से और ईमानदारी से उस गांव की मातृभूमि की काम करने के लिए बढ़ते हैं। और रही बात पैसा लगाना, पैसा लगाना जो है वो किस माध्यम से लग रहा है? भाई पैसा अपने मान सम्मान के लिए, अपने बड़प्पन के लिए कहते हो, या भाई अपनी थोड़ी ही चौधर के लिए, वो पैसा लगाना कोई गलत भी नहीं है,
वो इससे वो थोड़ा है कि भी वो पैसा इसलिए लगाया है अगर उसका 10 गुना कमाओगा वो। अगर वो इस प्रकार का कोई काम करेगा तो सरकार का जो भी कोई सिस्टम है, अधिकारी लोग हैं या कोई जांच तंत्र है या ऑडिटर है, वो किस लिए बनाया है? उससे उसकी जांच करवाई जाएगी। वो अगर गलत करता है तो उसको जो है ना दोषी ठहराएगी। सरकार कह रही है कि पारदर्शिता आएगी, तो क्या लगता है कि पारदर्शिता आ पाएगी? अब मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार के जो पॉलिसियाँ जो बनाते हैं वो अधिकारी लोग बनाते हैं, और वो कहाँ मतलब एसी रूमों में बैठकर। और ये चीज़ कब चली, जो इस सी टेंडर का, जहाँ तक मेरा आइडिया है, मेरी सोच है, पिछली जो टर्म थी जिसमें सरपंचों का कार्यकाल थोड़ा सा लंबा खिंच गया था और सरपंचों से पावर छीन की जो है अधिकारियों के पास आ गई थी, तो उस समय का कार्यकाल के अंदर जो कुछ विकास के कार्यों के नाम पर सरकार ने प्रणाली अपनाई, उस प्रणाली से पता चल गया कि मतलब खाने का तरीका ढूंढ लिया सरकार ने। यदि अधिकारियों ने ला लो या उसका कुछ हिस्सा किसी माध्यम से सरकार की भी इस प्रकार की इंटेंशन जाहिर होती है कि इसमें से, और ये वास्तविकता में बताता हूँ, जब से ये चीज़ हमने अब आए हैं, इस सिस्टम में घुसे हैं, तो बहुत चीज़ें ये देखने को मिल रही है हमने कि भी डायरेक्ट ये कहा जाता है कि आप फलानी ग्रांट या फलाना अधिकारी कोई भी है, वो कहता है कि भी फलानी चीज़ ले लो, उसका 10% हमें दे दियो 10%। तो वो जो चीज़ें हैं वो अधिकारी लोग सरकार को उसका रिटर्न पहुँचाने का एक माध्यम इन्होंने टेंडर से तैयार किया है। अगर पारदर्शिता की बात करते हैं तो सरपंचों की जय भगवान जी, आप बताइए कि किस प्रकार से इस आंदोलन को अब सरपंच आगे लेके जाएंगे? आंदोलन तो जो है हमारा चल ही रहा है अभी, जिस तरीके से हम कर रहे हैं अभी। और जैसे अभी राजेश ने बताया, प्रधान जी ने बताया, सिंधु जी ने बताया कि भाई जो सरपंच है, अब मंत्री एमएलए, सरपंच भी 5 साल के लिए बनता है और मंत्री एमएलए भी 5 साल के लिए बनता है। लेकिन आप देखो, मंत्री एमएलए 5 साल इलेक्शन जीतने के बाद, मतलब 5 साल रहने के बाद भी उसको कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी उसके पास ज़मीन जायदाद इतना पैसा होता है। मगर आज तक कोई सरपंच ऐसा नहीं है, आप कोई भी इतिहास उठा के देख लो कि एक सरपंच ने अगली 5 साल की योजना के बाद उसको कमाने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी वो अपना धंधा ही करता है। और हमारा यही है कि अभी हम जो है, हमारा जो चल रहा है अभी, जो हमारी कमेटी का जो सिस्टम कि भी हमें अभी धरना है, तो धरना अगर घेराव करना तो घेराव, और उसमें सब लोग, सभी सरपंच हम एक साथ हैं। और जब तक हमें इज्जत नहीं मिलेगी तब तक हम ऐसे ही ये हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। तो वही ये थे सरपंच जो 3 गाँव के सरपंच हैं, और प्रधान, उप प्रधान और संजय देवशरिया जी हमारे साथ मौजूद थे। तो सरपंचों का कहना है कि इनको चाहिए फुल इज्जत। तो वही सरकार फिलहाल ऐसा सरपंचों को लग रहा है कि सम्मान दे नहीं रही। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं वो कमेंट करके बताएं। और सरकार से भी अनुरोध है कि गांव के काम रुके हुए हैं, जल्द से जल्द सरपंचों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें, ताकि गांव विकास की ओर बढ़ सके। वीडियो को शेयर कर दिए और राय ज़रूर बताइए कमेंट करके। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर। अगर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए।